इस तेज रफ्तार दुनिया में जहां हमारा मन लगातार ध्यान भटकाने वाली चीजों, तनाव और चिंता से घिरा रहता है, आंतरिक शांति पाना एक असंभव सपना सा लगता है। लेकिन गौतम बुद्ध के उपदेश, जिन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया, हमारे मन को शांत और स्थिर रखने के लिए अनमोल ज्ञान प्रदान करते हैं। चाहे जीवन में कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आएं, अपने मन को शांत रखने का पहला कदम है इसकी असली प्रकृति को समझना। मन एक बेचैन बंदर की तरह है जो हमेशा एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता है, अक्सर अतीत की चिंताओं या भविष्य की आशंकाओं में उलझ जाता है। बुद्ध ने सिखाया कि मन की यह निरंतर बकवास ही हमारे दुहक का मूल कारण है। मन को शांत करने के लिए हमें पहले यह समझना चाहिए कि विचार केवल विचार हैं। वे आसमान में बादलों की तरह आते और जाते हैं। वे न तो हमें परिभाषित करते हैं और न ही हमें नियंत्रित करने की आवश्यकता है। बुद्ध ने सचेतनता के अभ्यास पर जोर दिया, जो मन को शांत रखने का एक शक्तिशाली साधन है। सचेतनता का अर्थ है वर्तमान क्षण पर बिना किसी निर्णय के ध्यान देना। यह इस बारे में है कि आप जो कर रहे हैं उसे पूरी तरह से महसूस करना, चाहे वह आपकी सांसों का एहसास हो, पक्षियों की चहचहाहट की आवाज हो या आपके खाने का स्वाद हो। जब आप सचेतनता का अभ्यास करते हैं तो आप अपने मन को वर्तमान में बांध लेते हैं और इससे यह अतीत के पछतावों या भविष्य की चिंताओं से अभिभूत होने से बचता है। सरल सचेतनता अभ्यास से शुरुआत करें। उदाहरण के लिए, हर दिन कुछ मिनट अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं तो अपनी सांस को अपने शरीर में प्रवेश करते और निकलते हुए महसूस करें। अगर आपका मन भटकने लगे तो धीरे से उसे वापस सांस पर ले आइए। यह अभ्यास आपके मन को स्थिर और शांत रहने के लिए प्रशिक्षित करता है, चाहे आसपास कितना भी शोर क्यों न हो। बुद्ध के प्रमुख उपदेशों में से एक है विरक्ति का सिद्धांत। अक्सर हमारा मन इसलिए अशांत हो जाता है क्योंकि हम कुछ परिणामों, लोगों या वस्तुओं के प्रति आसक्त हो जाते हैं। हम चीजों से चिपके रहते हैं, उनके खोने के डर से, और यह आसक्ति चिंता और बेचैनी पैदा करती है। बुद्ध ने सिखाया कि जीवन में सब कुछ अस्थायी है। जितना अधिक हम इस सत्य को स्वीकार करते हैं, उतना ही आसान हो जाता है अपनी आसक्तियों को छोड़ देना। जब हम अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं से मुक्त हो जाते हैं तो हम अपने मन को अनावश्यक बोझ से मुक्त कर लेते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें उदासीन या लापरवाह होना चाहिए, बल्कि हमें स्वीकार्यता और लचीलेपन का दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए। जब चीजें योजना के अनुसार नहीं होती हैं तो परेशान होने के बजाय अपने आप को याद दिलाएं कि परिवर्तन ही एकमात्र स्थिरता है। यह मानसिक बदलाव शांत और संतुलित मन को बनाए रखने में मदद करता है। अपने और दूसरों के लिए करुणा भी शांत मन के लिए एक महत्वपूर्ण अभ्यास है। बुद्ध ने सिखाया कि क्रोध, द्वेष या घृणा को पकड़े रखना ऐसा है जैसे किसी और पर फेंकने के इरादे से गर्म कोयले को पकड़े रखना। आप ही वह हैं जो जलते हैं। नकारात्मक भावनाएं न केवल हमारी आंतरिक शांति को बाधित करती हैं, बल्कि हमारे मन को भी विषाक्त कर देती हैं। करुणा का अभ्यास करें। उन लोगों को क्षमा करके जिन्होंने आपको गलत किया है, और खुद के प्रति भी दयालु बने। समझें कि हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है और आपकी तरह वे भी खुशी और शांति चाहते हैं। जब आप करुणा का विकास करते हैं तो आप नकारात्मक भावनाओं को प्रेम और समझ से बदल देते हैं, जो मन को शांत करता है और शांति लाता है। मन को शांत करने के लिए बुद्ध के उपदेशों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ध्यान। ध्यान के माध्यम से हम अपने विचारों का निरीक्षण करना सीखते हैं, बिना उनके जाल में फंसे। हम अपने और अपने विचारों के बीच एक अंतराल पैदा करते हैं, जो हमें स्थिति के प्रति स्पष्टता और शांति के साथ प्रतिक्रिया करने की अनुमति देता है, बजाय इसके कि हम आवेगपूर्ण रूप से प्रतिक्रिया करें। ध्यान के विभिन्न रूप हैं, लेकिन एक सरल विधि यह है कि आप शांत बैठें, अपनी आंखें बंद करें और अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। जैसे जैसे आप ध्यान करते हैं, अपने विचारों को उठते हुए देखें, लेकिन उनके साथ जुड़े नहीं। उन्हें ऐसे ही गुजरने दें जैसे कि पानी में तैरते हुए पत्ते हों। समय के साथ
आप पाएंगे कि मन शांत हो रहा है और भीतर से एक गहन शांति उभर रही है। अंत में बुद्ध ने सिखाया कि शांत मन सही समझ और धैर्य से आता है। समझें कि जीवन उतार चढ़ाव का एक सिलसिला है और कोई भी स्थिति स्थायी नहीं है। जब कठिनाइयों का सामना करना पड़े तो घबराने या चिंतित होने के बजाय खुद को याद दिलाएं कि यह भी बीत जाएगा। धैर्य आपको चुनौतियों को झेलने की शक्ति देता है, बिना अपनी आंतरिक शांति को खोए। सही समझ का विकास करके आप चीजों को वैसे ही देखते हैं जैसे वे हैं, न कि जैसे आप चाहते हैं कि वे हों, और यह स्पष्टता मन को शांति देती है। गौतम बुद्ध की इन शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने से आप एक शांत और शांतिपूर्ण मन का विकास कर सकते हैं। याद रखें कि आंतरिक शांति की यात्रा एक क्रमिक प्रक्रिया है और इसके लिए अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता होती है। छोटे से शुरुआत करें, खुद के प्रति धैर्य रखें और समय के साथ आप पाएंगे कि आपका मन एक स्थिर झील की तरह हो गया है। कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिए।